नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 102वीं कड़ी लेके उपस्थित हूं। आज हम देखेंगे कि घर में लोगों का अलग नाम होता है। गोलू, भोलू, पप्पू कुछ भी इस तरह का नाम होता है। अगर किसी का नाम विकास है तो उसको विशु बोलते हैं। तो इस तरह से घर का नाम अलग होता है। ये एक विशेष संबंध को बनाता है, अपनापन बनाता है। लेकिन क्या ये स्कूल में भी संभव है? कॉलेज में भी ऐसा संभव है? तो इसकी बात करेंगे हम। गांधी जी ने देखा ऐसा शांति निकेतन में ये था। और दूसरा हम बात करेंगे कि गांधी जी की जो टीम थी, फिनिक्स वाली टीम, उसने वहां पर शांति निकेतन में क्या फेर बदलाव किया। फेर बदलाव करने से फेर फार उसको बोलते हैं गांधी जी। तो ये फेर-फार से रोचकता तो आ जाती है। जैसे मान लीजिए घर में रोज़ पत्नी खाना बनाती है, लेकिन अगर आप ये तय कर लें कि हर संडे को या हर किसी खास दिन को हम बनाएँगे या जिस दिन पत्नी का उपवास होगा उस दिन हम खाना बनाएँगे, तो घर में एक बदलाव होने से फिर एक रोचकता आ जाती है, एक नया उत्साह आ जाता है। ये कैसे हुआ शांति निकेतन में? ये हम देखेंगे और तीसरी बात करेंगे कि फिर गांधी जी वहां से वो तीसरे दर्जे के डब्बे में थर्ड क्लास में रेलवे में वो जब सफर के लिए चढ़े तो क्या क्या परेशानी हुई। और फिर उन्होंने बढ़ा हुआ जो टिकट का दाम वसूला था रेलवे ने, टीटी ने, वो वापस लिया। और उसके लिए कैसे उन्होंने पत्र लिखा, क्या क्या परेशानी हुई, ये हम देखेंगे। तो इन तीन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि गांधी जी राजकोट से वो पहुंचे पूना। पूना से राजकोट गए थे और राजकोट से फिर वो शांति निकेतन के लिए आए, जहाँ की उनके फिनिक्स वासी, फिनिक्स के साथी वहाँ पर थे। तो वहाँ जब शांति निकेतन पहुँचे तो उन्होंने देखा, गौर किया कि हर शिक्षक का कुछ नाम है, घरेलू नाम है। तो अब वहाँ काका कालेलकर से पहली बार वो मिले और उनको सब लोग काका साहब या काका कहते थे। तो इनको लगा कि भाई काका कालेलकर जैसे यूरोप में पूरा नाम लेके मिस्टर गांधी, मिस्टर या श्री लगा करके बोलने का है, तो वो यहाँ पर ऐसा नहीं था, वहाँ सिर्फ काका लोग बोलते थे। तो ये एक इन्होंने देखा। और इसी तरह से हर शिक्षक का कुछ नाम था। वहाँ पर फड़के साहब एक थे, तो फड़के साहब को छात्र जो है मामा बोलते थे। दूसरे टीचर भी मामा बोलते थे कि ये मामा आ रहे हैं या मामा और काका में बात हो रही है। तो इस तरह से हरिहर शर्मा वहाँ एक शिक्षक थे, उनका नाम अन्ना था। इसी तरह से पटवर्धन साहब एक शिक्षक थे, उनका नाम अप्पा था। तो सबका एक घरेलू नाम रखा हुआ था। तो इन्होंने पूछा कि भाई ये तो उनको गांधी जी के लिए ये नई बात लगी कि किसी शांति निकेतन जैसे में जहाँ पढ़ाई हो रही है, तो वहाँ शिक्षक का नाम छात्र इस तरह से ले रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो ये कैसे शुरुआत हुई? तो मालूम हुआ कि एक थे केशव राव देश पांडे, वो गांधी जी के साथ विलायत में थे, एक साथ दोनों समकालीन थे और दोनों परिचित थे, एक दूसरे से अच्छी दोस्ती थी। तो ये देश पांडे साहब हिंदुस्तान में आके वो अपना एक स्कूल चलाते थे। वो गंगाधर विद्यालय उन्होंने खोला था और वहीं उन्होंने ये प्रयोग किया था कि स्कूल को भी एक घरेलू वातावरण दिया जाए और शिक्षक और छात्र में घर का, परिवार का संबंध होना चाहिए, दूरी नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए वो परिवार में जैसे नाम लेके सीधा पूरा नाम लेके नहीं बुलाते हैं और घर का कुछ अलग नाम रख देते हैं। तो वो एक अपनापन, उसी अपनापन के लिए वहाँ शिक्षकों का भी नाम रखा छात्रों ने। और हर छात्र जो है शिक्षक को वही अपनेपन वाले नाम से, घरेलू नाम से पुकारता था। वही प्रयोग शांति निकेतन में किया गया। तो एक तो ये हम देखते हैं कि ये अच्छा लगा गांधी जी को। दूसरी बात कि अब उनकी जो टीम थी, फिनिक्स वाली टीम, तो वो फिनिक्स में वहाँ जो आश्रम था, उस आश्रम के बहुत सारे नियम थे और मगनलाल गांधी उस उन सारे नियमों का यहाँ पालन कर रहे थे। गांधी जी जब पहुंचे तो इन्होंने देखा कि वहाँ रसोई बनती थी। अब शायद 100 से ज्यादा लोग थे, सबकी रसोई बननी। तो गांधी जी ने कहा कि ये जो वेतन भोगी रसोइये हैं, इनके बदले में छात्र और शिक्षक ही खाना बनाएं। और तो इसमें जो है मेहनत लगेगा, थोड़ा समय भी लगेगा। तो 2-4 को छोड़ के बाकी सब लोग तैयार हो गए कि हाँ ठीक है, ये विचार अच्छा है। उसके बाद तो बड़े उत्साह से अलग-अलग टीम बनी, टोली बनी,
साग काटने वाली अलग टीम बनी, बर्तन धोने वाली अलग टीम बनी, पियर्सन वहीं पर थे। अब मैं नहीं ये समझ पा रहा हूँ कि पियर्सन जो एक काफ़ी उन्होंने भारत की संस्कृति पर लिखा है, मिथिला पर लिखा है, बंगाल पर, हिंदुस्तान पर लिखा है, काफ़ी लिखा है हिंदुस्तान के बारे में। ये क्या वही इतिहासकार हैं या कोई और हैं? तो ये मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन पियर्सन नाम उनका भी है। तो पियर्सन जो है वो बर्तन धोने का काम करते थे, बड़े-बड़े बर्तन ये धोते थे। और बड़ा अच्छा ये सब चल चल रहा था, कविश्री को मालूम हुआ, तो उन्होंने भी अपनी सहमति दी, कहा कि अगर सबको ऐतराज़ नहीं है तो ठीक है। और जब ये मेहनत का काम होता, साग काटने वाली साग काट रही होती, बर्तन धोने वाली टीम बर्तन धो रही होती, तो ये मेहनत का काम, कोई कुदाली चला रहा है, कोई रसोई घर की सफाई में लगा है, तो ये सब जब काम होता तो उस समय 2-4 छात्र आके सितार बजाते थे, ताकि ये मेहनत करने वाले जो हमारे साथी हैं, ये थके नहीं। तो और आनंद के साथ काम करें, तो सितार बजाते थे और रसोई का काम चलता था। तो अद्भुत दृश्य था शांति निकेतन का ये। तो ये सब हुआ। इसी बीच गांधी जी चाहते थे कि वहाँ कुछ दिन और ठहरें, लेकिन तभी उन्हें एक तार मिला, जिसमें जानकारी मिली कि गोखले का निधन हो गया है। अब तो उनको तुरंत लौटना था वहाँ से। तो वो और उनकी पत्नी और एक और 3 लोग वहाँ से तुरंत हुआ कि अब तो जाना पड़ेगा, पूना जाना पड़ेगा। तो वहीं निधन हुआ है, तो वहाँ से फिर ये लोग निकलते हैं और वर्धमान में आके ट्रेन पकड़ना है, तीसरे दर्जे का टिकट कटाना है गांधी जी को। तो वो गए तो टिकट मिले ही नहीं। तो वहाँ पर मालूम हुआ कि स्टेशन मास्टर से मिलना भी आसान नहीं है, फिर किसी तरह से स्टेशन मास्टर से मिले। तो स्टेशन मास्टर ने कहा कि टिकट तभी मिलती है जब गाड़ी आ जाएगी। तो अब गाड़ी आ जाएगी या गाड़ी आने के कुछ मिनट पहले मिलेगा टिकट? और हम देखेंगे कि ये 110 साल के बाद भी, 2014-15 की बात है ये, तो 110-12 साल के बाद भी वही रेलवे की स्थिति है। आज भी टिकट आप जाएँगे तो जनरल क्लास का, जनरल पैसेंजर ट्रेन का टिकट बहुत सारे स्टेशनों में पहले नहीं दिया जाता है। जब ट्रेन आने का समय हो जाएगा तो 5-10 मिनट पहले दिया जाएगा। तो टिकट इनको नहीं मिला। उसके बाद जब ट्रेन आने को हुई तो टिकट की खिड़की खुली। अब वहाँ पर जो ताकतवर लोग थे, धक्का-मुक्की ये वो सब होने लगा। अब गांधी जी को टिकट कटाना बड़ा मुश्किल था। फिर किसी तरह से बड़ी मुश्किल से गांधी जी ने टिकट ली, तीसरे दर्जे की टिकट ली तीनों लोगों के लिए और अब ट्रेन में चढ़ना है। तो ट्रेन में चढ़ने में पूरा धक्का-धुक्की हो रहा है, जो बलवान हैं वो घुस रहे हैं, कोई खिड़की से घुस रहा है। अब गांधी जी और उनकी पत्नी भी साथ में है, तो कैसे प्रवेश करें, बड़ा मुश्किल था। ये जिससे भी मिले तो कोई कहे कि जहाँ जगह मिले बैठ जाइए। गार्ड से मिले तो गार्ड ने भी कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जहाँ मिले जगह वहीं बैठ जाइए। तो अब ये तो चढ़ना मुश्किल था, मजबूरी में ये डेढ़ा क्लास में चढ़ गया। अब उस समय डेढ़ा क्लास होता होगा, तो डेढ़ा क्लास में चढ़ गए ये और ये देख लिया गार्ड ने इनको डेढ़ा क्लास क्लास में चढ़ते हुए कि तीसरे दर्जे में नहीं चढ़े हैं। तो उसके बाद आसनसोल में आ गया टीटी कि आपके पास तो टिकट तीसरे दर्जे का है, आप दूसरे डेढ़ा दर्जे में है, फाइन दीजिए। तो गांधी जी ने वहां पर बहस करनी चाहिए कि भाई मुझे जगह नहीं मिली, किसी ने जगह नहीं दी, तो मैं क्या करूं, मजबूरी। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था, फिर हुआ कि देना ही पड़ेगा। तो वहां उन्होंने फाइन दी। दूसरे दिन सुबह हो गई, मुगल सराय पहुंचे। मुगल सराय पहुंच के इन्होंने वहां बड़े अधिकारी को पत्र लिखा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरा पैसा ये लौटाया जाए। और मुगल सराय में वो फिर से डेढ़े दर्जे से तीसरे दर्जे में आ गए, तब तक जगह मिल गई थी। तो जगह मिल गई तो मुगल सराय में सीटें खाली हुई तो वो वहां चले गए थे। तो वहां पर जो है जो अधिकारी था उसने कहा कि ये जो है आप वर्धमान से मुगल सराय तक आए हैं, इसका तो हम वापस नहीं कर सकते। वापस करने का कोई नियम ही नहीं है, अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो आपके पास तो कोई प्रमाण है नहीं। लेकिन चलिए मैं आपके मामले में अब आगे की यात्रा के लिए टिकट आपका वो पैसा वापस कर दे रहा हूँ। लेकिन बर्धमान से आसनसोल तक जो सफर आपने किया इसका मैं वापस नहीं करूंगा। तो खैर वहां पर उन्होंने वो जो बढ़ा हुआ फाइन लग गया था उसमें से उन्होंने वापस लिया और उसके बाद वो किसी तरह से कल्याण पहुंचे।
कल्याण पहुंचे तो पूरा आप समझ लीजिए तीसरे दर्जे की ट्रेन, और वो उस समय की ट्रेन, इतनी लंबी यात्रा, सब थक के चूर थे। तो अब प्लेटफॉर्म पर ही गांधी जी भी स्नान किए, वहां जो नल होता है हाथ मुंह धोने का, तो वहीं से लोटे में पानी ले लेकर के किसी तरह से उन्होंने स्नान किया। लेकिन अब कस्तूरबा कहाँ स्नान स्नान करें, तो उनके लिए संकट था। तो उसी समय वहां पर एक और आ गए, वो भी जा रहे थे, पूना जा रहे थे। गोखले के निधन के बाद समाचार सुन के वो भी जा रहे थे, वो गांधी जी को पहचानते थे। तो वो आ गए और उन्होंने कहा कि सेकंड क्लास का जो वेटिंग रूम है वहां चल के ये स्नान कर लें कस्तूरबा। अब गांधी जी तो तैयार थे नहीं इसके लिए कि भाई वो तो हमारे पास, हम अधिकृत नहीं है, तीसरे दर्जे के हम यात्री हैं, तो हम सेकंड क्लास के वेटिंग रूम में उसकी सुविधा कैसे ले सकते हैं। तो लेकिन फिर भी गांधी लिखते हैं कि हमने सत्य के पुजारी को यहाँ भी अड़ना चाहिए था, लेकिन वो अब वो पति के मोह के कारण कि पत्नी को दिक्कत नहीं हो, इसलिए वो मान गए। हालांकि कस्तूरबा का कोई जोर नहीं था कि वो सेकंड क्लास में ही जा करके फ्रेश होंगी, स्नान करेंगी, उनका कोई जोर नहीं था। वो प्लेटफॉर्म पर ही वो भी अपने स्नान कर लेने को तैयार थी। लेकिन खैर, वो उसके बाद में सेकंड क्लास में जाके उन्होंने स्नान किया, फ्रेश हुई। तो गांधी जी ये थे, जो लोग कहते हैं कि तीसरे दर्जे में वो यात्रा करते थे तो 2 डब्बा रिज़र्व हो जाता था, ऐसा नहीं था। हाँ, बाद के दिनों में फिर गांधी जी स्वास्थ्य के कारण से वो फिर तीसरे दर्जे की यात्रा उनके लिए असंभव हो गई, तब उन्होंने फिर यात्रा करना बंद कर दिया था। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।